नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को सर्वसम्मत से महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया है। समीर सिंह ने कहा, हम लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। उनका कहना है कि वोट चोरी से एनडीए बिहार में चुनाव जीता है, इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में भी ये मुद्दा उठेगा। महागठबंधन की इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने हिस्सा लिया और उन्होंने एक स्वर में तेजस्वी के नाम का समर्थन किया। इससे पहले भी बिहार में 17वीं विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष थे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने और अहम फैसलों में भाग लेने का अधिकार होता है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जीत दर्ज की है। 14 नवंबर को जारी हुए चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझानों में वो अपनी सीट राघोपुर से आगे पीछे चल रहे थे। उन्होंने 14,532 वोटों से जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव को कुल 1,18,597 वोट मिले। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। इसमें शामिल घटक दल आरजेडी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के खाते में 2 सीटें आई, जबकि माकपा को 1 सीट मिली है। वहीं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को भी 1 सीट मिली। वहीं मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी को निराशा हाथ लगी और एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। दूसरी तरफ एनडीए को 202 सीटों पर शानदार जीत मिली है। जी हाँ, माहौल बहुत पेचीदा है। गठबंधन में तू मैं चल रहा है। महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने तो हिस्सा लिया। उन्होंने एक स्वर में तेजस्वी के नाम का समर्थन कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष थे और इस बार भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है कि उन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने और अहम फैसलों में भाग लेने का अधिकार होता है और इस अधिकार के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को ही नियुक्त किया है, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव को ही नियुक्त किया गया था। हालांकि कई जगहों पर महागठबंधन खुद को एक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल जो है अभी थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि सचमुच महागठबंधन एक तो नहीं है। क्योंकि एक होता तो अंदर इतनी टूट नहीं होती। आरजेडी, कांग्रेस एक दूसरे से तू मैं नहीं कर रही होती और पार्टी के खुद के अंदर इस तरीके की स्थिति अभी पैदा नहीं हुई होती। तो यानी कि हम साफ सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अभी माहौल गरमाया हुआ है। अभी जो है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देखने वाली बात है कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है उसने ये तो साबित कर दिया कि अभी महागठबंधन थोड़ा डगमगा रहा है। हालांकि अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तेजस्वी को मिली है। अब आगे देखने वाली बात होगी महागठबंधन क्या कुछ फैसले लेता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।